में आज हम बात करेंगे धर्मनगरी हरिद्वार की उस सड़क की जो प्रशासन के लिए साख का सवाल है तो जनता के लिए आफत का सबब। मोतीचूर से ब्रह्मपुरी तक फैले हिल बाईपास मार्ग पर एक बार फिर राड़ छिड़नी शुरू हो गई है। पिछले मानसून में पहाड़ खिसकने से ये मार्ग पूरी तरीके से जमींदोज हो गया था। अब प्रशासन और पीडब्ल्यूडी इसे युद्ध स्तर पर बनाने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय व्यापारियों ने इस काम को महज खानापूर्ति करार दिया है। हरिद्वार ही नहीं, पूरे उत्तराखंड की स्थिति खराब हो चुकी है। मुख्य रूप से जो काम था ये पहले इसका पहाड़ों का ट्रीटमेंट रोकना है। हर की पेड़ी बिल्कुल बारूद के ढेर पे रखी है। और 2026 की बारिश में भी नहीं मानसून में झेल पाने के पहाड़ी अगर इनका ट्रीटमेंट जल्दी नहीं हुआ। सरकार से निवेदन करेंगे, अधिकारियों से, मेला अधिकारी से, डीएम साहब से निवेदन करेंगे, पहले इसका ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। हरिद्वार में मोतीचूर से लेकर ब्रह्मपुरी तक फैले हिल बाईपास मार्ग को लेकर एक बार फिर बहस छिड़नी शुरू हो गई है। दरअसल पिछले मॉनसून के दौरान भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से ये महत्वपूर्ण मार्ग कई जगहों पर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। पहाड़ खिसकने के कारण सड़क का अस्तित्व लगभग खत्म हो गया था और लंबे समय से ये रास्ता आम जनता के लिए बंद भी पड़ा था। अब प्रशासन के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी ने इस मार्ग की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू तो कर दिया है, लेकिन हरिद्वार के व्यापारियों ने इस कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मौके पर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे व्यापारियों और स्थानीय नेताओं का कहना है कि प्रशासन बिना किसी ठोस योजना के केवल खानापूर्ति कर रहा है। व्यापारियों का तर्क है कि इस संवेदनशील इलाके में सड़क बनाने से पहले पहाड़ों का ट्रीटमेंट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उनका आरोप है कि अगर पहाड़ों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए तो अगली बारिश आते ही ये नई बनी सड़क कहीं न कहीं मलबे में तब्दील हो जाएगी और जनता का पैसा फिर से बर्बाद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद लोगों ने काम की गुणवत्ता को लेकर भी विभाग को घेरा है। उनका कहना है कि जिस तरीके से पैच वर्क और सड़क की मरम्मत की जा रही है उसमें मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। व्यापारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना पहाड़ी के ट्रीटमेंट के ये सड़कें टिकने वाली नहीं है और प्रशासन को केवल ऊपरी दिखावा करने के बजाय एक स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हरिद्वार के मोतीचूर से लेकर ब्रह्मपुरी तक फैले हिल बाईपास को लेकर देखिए यहाँ पर काम शुरू हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अब बहसबाजी भी उठनी शुरू हो चुकी है और ऐसे में तमाम दावे भी इसको लेकर किए गए हैं कि जल्द से जल्द इसको ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर व्यापारियों ने भी आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल देखिए पिछले मानसून की अगर हम बात करें तो भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से जो ये महत्वपूर्ण मार्ग है कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया था। अब इस क्षतिग्रस्त को सही करने के लिए अब इस पे काम किया जा रहा है। प्रशासन के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी ने इस मार्ग की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हरिद्वार के व्यापारियों ने इस कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और मौके पर स्थिति का जायजा लेने के लिए व्यापारी खुद पहुंचे, जो स्थानीय नेता है वो खुद पहुंचे और उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई ठोस योजना है ही नहीं, केवल खानापूर्ति यहाँ पर की जा रही है। फोन लाइन की ओर रुक करते हैं, हमारे साथ संजय तारीवाल व्यापारी नेता जुड़ चुके हैं। संजय जी, देखिए प्रशासन तो कह रहा है कि हम रास्ता खोलकर जनता को राहत दे रहे हैं, तो फिर आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? संजय जी से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए यहां पर जो व्यापारी है उनका आरोप है कि पहाड़ों को रोकने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर अगली बारिश में देखने को मिलेगा। सड़कें कहीं मलबा दोबारा से ना बन जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं काम अगर अच्छे से किया जाए तो वो काफी ज्यादा जरूरी होगा। इतना ही नहीं, लोगों ने कहीं ना कहीं जो गुणवत्ता है उसको लेकर भी विभाग को घेरना शुरू किया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से पैच वर्क का काम किया जा रहा है, सड़कों की मरम्मत की जा रही है, उसमें मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और साथ ही व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि बिना पहाड़ के ट्रीटमेंट में ये सड़कें ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ये आरोप है कि प्रशासन केवल ऊपरी दिखावा करने के बजाय एक स्थायी समाधान उसे ढूंढना चाहिए, ना कि केवल दिखावा करना चाहिए। और ऐसे में आपको बता दें, जो ये हिल बाईपास है इसका काम जो है वो शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं
आपको बता दें, जो पिछली बार बारिश हुई थी, भूस्खलन हुआ था, उसकी वजह से इस मार्ग को काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त यहां पर ये मार्ग हुआ है, जिसकी वजह से जो आवाजाही थी पूरी तरीके से बंद हो गई थी। और ऐसे में व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है, उन्होंने आरोप लगाया है कि केवल खानापूर्ति यहां पर की जा रही है, जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं किया जा रहा है। और ऐसे में तमाम आरोप यहां पर व्यापारियों की ओर से लगाए गए हैं, स्थानीय नेताओं की ओर से लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी ने प्रशासन के आदेश पर सड़क को ठीक करने का काम शुरू कर दिया है। हर तरीके से यहां पर काम भी किया जा रहा है। और आपको बता दें, कहीं ना कहीं स्थानीय व्यापारियों और जो स्थानीय नेता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहां पर सही ढंग से जो काम जिस तरीके से होना चाहिए, उस तरीके से काम ये नहीं हो रहा है। देखिए, इस समय में है हरिद्वार के भिल बाईपास पे, और ये जो रोड है ये मोतीचूर से लेकर के ब्रह्मपुरी है, वो ये जो रोड जुड़ता है, और हम उसी रोड पे खड़े हैं। आप देखिए, जब हरिद्वार के अंदर बरसात हुई तो बहुत सारे ऐसी जो आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि जो पहाड़ थे जो दूर से दिखते थे कि ये पहाड़ ये ढह रहे हैं, तो आज हम वहीं पर ही खड़े हैं, उसी जगह पे खड़े हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा दिखाएं कि किस तरीके की यहाँ पर ये स्थिति है, क्योंकि आप देखिए ये जो पहाड़ है ये बिल्कुल ही आप देखिए टूट गए हैं, बिल्कुल टूट चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर कई टीम, रुड़की IIT की टीम भी थी, दूसरी टीम भी थी, उन्होंने सर्वे करा, और सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट शासन को भी और केंद्र को भी भेजी। उसके बाद बहुत सारी चीज प्रशासन के द्वारा हुई, और प्रशासन ने कुछ कार्य यहाँ पर शुरू भी किए हैं। हालांकि ये भी सुना जा रहा है कि इसका भी ट्रीटमेंट जो है जो वो भी सरकार के द्वारा मंजूर हो चुका है, और वो कब होगा धरातल पे ये अभी देखना बाकी है। पर यहाँ पर एक कार्य चल रहा है, ये जो रोड है, इस रोड का बढ़ने का कार्य PWD को दे दिया गया है। पर इस रोड पे भी कई सारे सवाल जो खड़े हुए हैं, कई व्यापारी नेता उन्होंने सवाल खड़े करे हैं। नंबर 1 सवाल उस पर खड़ा करा है कि इस सड़क की क्या आवश्यकता है, जब तक इन सब चीजों का ट्रीटमेंट ना हो, क्योंकि ये फिर ढह जाएंगे बारिश में, सर्दियों की बारिश में ढह जाएंगे, और सड़क की सड़क भी धस जाएगी। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए यहाँ पर काम होना है, लेकिन कहीं ना कहीं गुणवत्ता को लेकर सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। संजय तारीवाल व्यापारी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, काम तो शुरू हो चुका है, और यहाँ पर प्रशासन का भी कहना है कि रास्ता खोल दिया है, जनता को राहत दे रहे हैं, तो फिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? विरोध इसलिए करा जा रहा है मैडम इसका। हेलो जी। हाँ जी, कहा जा रहा है जो पहले ट्रीटमेंट पहाड़ों का होना है वो तो हो नहीं रहा। सड़क का निर्माण चल रहा है, वहाँ पे सड़क खड़ी कभी खुलती नहीं है। राजा जी नेशनल पार्क में आती है ये हर मेले में, मतलब सड़क बनती है, वहाँ पे सफाई होती है, मगर ये 3 करोड़ 42 लाख रुपए का काम हो रहा है, मगर बेकार है सब ये ना जी। तो आपको वाकई लगता है कि जो PWD है सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है? ये बरसातों में सब ये अपर रोड पे आने वाली, बाजारों में व्यापारी के आने वाली, अभी 4 दिन पहले रेलवे टैग बंद रहा, रेलवे टैग पे आ जाती है ये जी। अभी तो 2027 का काम कर रहे हैं, मगर 2027 बहुत दूर है अभी। ये अपनी सर्दी की बरसात और ये 2026 की बरसात ही नहीं झेल पाएगी रोड, ये फिर बंद हो जाएगी। जब सबसे पहले काम है ट्रीटमेंट का पहाड़ों का, वो रोका नहीं जा रहा बिल्कुल। सब पैसे की बंदरबांट हो रही है। ये ऐसी चीज है, हिल बाईपास कभी खुलता नहीं है, मगर ये सोने की मुर्गी है अंडा देने वाली अधिकारियों की। जी। तो आपको वाकई में लगता है कि PWD के जो अधिकारी है वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं? हाँ, सब खाना पूर्ति हो रही है, सब खाना पूर्ति हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। मैंने 2021 के कुंभ में भी काम कराया था, वो भी रोड नहीं चली। हर मेलों में इसका बजट आता है, मगर ये सब बंदरबांट हो जाता है। जी। संजय जी, PWD के अधिकारियों से तो आपने बातचीत की होगी। इसकी जांच होनी चाहिए, ठेकेदार की जो भी काम है इसकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए जी। जो तार का वो वहाँ पे किचन बना रहा है, वो तार भी बड़ी हल्की लगा रहा है, और बीच में कई तरह का उसमें पत्थर भर रहा है वो पुराना। जी। संजय जी, ये जो तमाम बातें हैं जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं, तो क्या आपने PWD के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की? हाँ, मैंने एक्शन साहब से बात करी, मैंने उनको लिखित में दिया। मैंने कहा इसकी जांच की, मेरे को जांच चाहिए। मैंने कहा जांच करवाई जाए इसकी, तो जांच बैठाई जाए, मगर वो आंगन फांगन में अभी टाल मटोली कर रहे हैं एक्शन साहब भी। जी। क्या कुछ आश्वासन दिया गया उनकी ओर से? जी, तो अभी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला एक्शन साहब की तरफ से, PWD के अधिकारियों की तरफ से कोई भी अभी।
जी, कोई बहुत बहुत ठोस शुक्रिया आश्वासन नहीं संजय मिला धारीवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें करने के लिए। जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर आपने बातचीत भी की थी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से अपनी चिंता भी जाहिर की थी और ऐसे में यहाँ पर आश्वासन भी यहाँ पर मिला था। और ऐसे में देखिए जिस तरीके से यहाँ पर आरोप भी लग रहे हैं, कहीं ना कहीं जो गुणवत्ता है यहाँ पर उसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बारिश हुई थी उसका असर अब देखने को मिला है, हालांकि काम शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए मनीष कागरान हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए हिल बाईपास का काम शुरू हो गया है जो काफी टाइम से पेंडिंग भी पड़ा था, तो फिर विरोध क्यों किया जा रहा है इसका और इस पे सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं इस काम को लेके? विजय लक्ष्मी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जी विजय लक्ष्मी, सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह है कि जो बारिश का जो मानसून का सीजन था उसमें बारिश हुई, बारिश के होते ही जो पहाड़ों का जो सिस्टम था वो दिखना शुरू हो गया। कई सारे ऐसे जो पहाड़ थे वो ढहने लगे और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ है। हरिद्वार के अंदर एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। अगर दूर से आप हाईवे की तरफ चलेंगे तो आपको कुछ पहाड़ चोटियां दूर से नजर आ जाएंगी जिसपे जो पेड़ है वो सारे के सारे खिसक चुके थे और एक पहाड़ का एक टीला एक अलग से दिखता था। तो आप देखिए वो जो ट्रीटमेंट थे, इसके बाद कई सारी आवाज उठी और उठने के बाद यहाँ पर केंद्र की टीम और कहीं ना कहीं जो साइंटिस्ट थे, आईआईटी रुड़की के जो टेक्नीशियन थे, जो साइंटिस्ट थे, वो यहाँ पर आए। उन्होंने अपने सर्वे करा, सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट शासन को भी भेजी। उसके बाद देखिए ये जो रोड था, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये भी बताना है कि जितना भी जो रोड है ये टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है और ये मोतीचूर से लेकर के और ये ब्रह्मपुरी की तरफ निकलता है। सबसे पहले विजय लक्ष्मी, ये रोड हमेशा बंद रहता है। इस रोड को कभी भी खोला नहीं जाता, क्योंकि आप बात करें जब हरीश रावत की सरकार थी तो मोतीचूर के ऊपर एक पुल बनाया गया था क्योंकि हरिद्वार में मेले बहुत होते थे तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा होती थी। तो ये रोड उसने बनाया गया था। पुल का निर्माण भी हरीश रावत की सरकार में उस समय करा गया था कि जिससे कि अगर ट्रैफिक की ज्यादा दिक्कत हो तो हिल बाईपास से निकल करके निकल जाए। पर टाइगर रिजर्व के कई नॉर्म्स ऐसे थे जिसके कारण ये नहीं खोला गया और ये हमेशा के लिए बंद रहता है। यही जो रोड है और इसी रोड पे भूस्खलन हुई, जब पहाड़ खिसक गए तो ये रोड भी कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया और ये नीचे की तरफ आ गया। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है विजय लक्ष्मी, क्योंकि ये जो पहाड़ है, पहाड़ का जो मलबा है जो खिसक करके नीचे आता है तो कहीं ना कहीं नीचे बाजार है, बाजारों में निकल करके आ जाता है। दूसरी बात, एक रेलवे लाइन चल रही है काली मंदिर के आसपास और ये खबर हमने भी दिखाई थी, कम से कम 3 से 4 बार वो लाइन भी बाधित हो गई थी, कई दिनों के लिए बाधित रही थी वो लाइन। तो सारा का सारा मलबा खिसक करके नीचे की तरफ आ जाता है। तो इसके लिए सरकार ने ट्रीटमेंट करा और ये देखिए जो वर्तमान में जो ये बात थी कि ये जो सड़क थी और ये करीबन 3 करोड़ करीबन 42 लाख के आसपास का ये टेंडर पीडब्ल्यू द्वारा ये किया जा रहा है। पर होता है कि जब तक ये जो पहाड़ है, अगर पहाड़ को रोका ना जाए, कोई वॉल ना बनाया जाए या कोई एक इसमें कोई टेक्निक ना लगाई जाए तो ये रोड जो बना रहे हैं ये रोड का फिर बेकार हो जाएगी। ये रोड फिर नीचे की तरफ ढह जाएगी, नीचे ढह जाएगी क्योंकि बरसात भी, सर्दियों की बरसात भी आने वाली है। तो पहाड़ जो ऑलरेडी पहले से ही बड़े कच्चे नजर आ रहे हैं, कच्चे दिख रहे हैं, तो जरा सी बारिश में ये ढह जाएंगे और ढहने के बाद जो ये रोड है, इस रोड को लेकर के भी नीचे की तरफ विजय लक्ष्मी तो सवाल कई उठते हैं कि सरकार के पास ऐसा क्या सिस्टम है, सरकार ऐसा क्या करती है कि किस तरीके से कोई आपस में प्लानिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है और जनता का पैसा बिल्कुल आप देखिएगा पानी में मिलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये कई व्यापारी नेता है जिनकी नीचे दुकान है, तो वो वहां पर आए जब ये ट्रीटमेंट शुरू हुआ, रोड बननी शुरू हुई तो उन्होंने यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि सबसे बड़ी बात है एक तो सबसे पहले रोड बनाने की तो सबसे पहले आवश्यकता है, सबसे पहले तो पहाड़ों का ट्रीटमेंट करा जाए, उनको रोका जाए, उसके बाद रोड का निर्माण करा जाए। उसके अलावा अगर हम दूसरी बात यहाँ पर ये करें, जो हम खुद भी गए तो हमने देखा तो जो पत्थर जो वहां लगाए थे, पैचिंग जो करी जा रही थी, आपको वाकई में लगा कि जो मानक है वो पूरे नहीं है, वहां पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है? देखिए विजय लक्ष्मी, एक सोशल मीडिया में एक वीडियो भी वायरल हुई थी, उसमें ये भी देखा जा रहा था कि कई जगह से पत्थर जो वन विभाग के अंदर की तरफ से कहीं ना कहीं जो पत्थर है उनको कुछ लोग फेंक रहे हैं और फेंक करके वो जो पत्थर है, हमने भी वीडियो में हमने वहां पर करा है, तो आप देखिए वो पत्थरों को वहां पर लगाया जा रहा है। ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं, व्यापारी नेताओं ने भी सवाल करे हैं कि जो पत्थर है ये मानक वाले पत्थर नहीं है, ये जो कच्चे पत्थर भी है, जो दूसरे पुराने जो पत्थर है उनको वहां पर लगा करके खाना पूर्ति की जा रही है। कई सारे व्यापारी नेता उन्होंने भी इस पे एक सवाल
यहाँ पर ये खड़ा करा है। तीसरी बात ये है कि जो मिट्टी है, जो पहाड़ है विजयलक्ष्मी, जो खिसक गए थे, उनकी जो मिट्टी है करके रास्ता बनाने के चक्कर में सारी की सारी नाले के अंदर धकेल दी गई है। आप देखिए, अब जब बारिश आएगी तो सारी मिट्टी बाजार की तरफ आएगी, कहीं ना कहीं वहां की स्थिति भी आगे जाके वो खराब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए विजयलक्ष्मी, कुल मिलाकर के कई सवाल प्रशासन पर खड़े होते हैं, पीडब्ल्यूडी पे खड़े होते हैं कि किस तरीके से ये कार्य हो रहा है। विजयलक्ष्मी, मनीष, जो ये सड़क बन रही है तो क्या ये वाकई में यात्रियों के लिए सुरक्षित है या नहीं है? क्योंकि देखिए अब यात्रा भी शुरू होगी, इसके बाद कुंभ को लेकर भी तैयारी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा यात्रियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। तो क्या ये सड़क काफी ज्यादा सेफ होगी? विजयलक्ष्मी, सबसे पहली बात यह है कि जब यात्री चलेंगे नहीं, यहाँ पर लोग ही नहीं चलते, ये जो रोड बंद रहती है हमेशा, ये रोड खुलती नहीं है, काफी टाइम खुली नहीं है रोड, ये तो ये रोड ही बंद रहती है हमेशा, क्योंकि टाइगर रिजर्व में आती है तो ये रोड ही नहीं खुलती है। दूसरी बात ये है विजयलक्ष्मी, ये भी बता दें, ये क्योंकि दो पोर्शन में ये काम हो रहा है। एक तो पीडब्ल्यूडी के पास एक काम है, एक काम जो है वो है सिंचाई विभाग उत्तराखंड के पास है, जो कि मनसा देवी का जो रास्ता है, पैदल जो रास्ता है, वहां पर जो थोड़ी सी जो पैचिंग है जो टूट गई थी, वो उनको दिया जा रहा है। तो रोड तो वो उस तरफ का चलता है, इस तरफ का तो रोड चलता ही नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ तो कोई आदमी अंदर नहीं आ सकता इस रोड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर टाइगर रिजर्व की जो बैरियर दोनों तरफ लगे हुए हैं, कोई आवाजाही यहाँ नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो कि प्रशासन को इतनी क्या जल्दी थी, और मेरा मतलब इतनी क्या वो जल्दी थी कि ट्रीटमेंट करने से पहले ये सड़क बना दी गई, ये सड़क का नहीं काम, ये कार्य शुरू कर गया। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक सवाल है, निशान खड़ा होता है विजयलक्ष्मी। मनीष, देखिए जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई आवाजाही होती नहीं है, तो ऐसे में सड़क बनाने की फिर क्या वजह रही? क्योंकि ऐसे तमाम इलाके हैं हरिद्वार में जहाँ पर भूस्खलन हुए हैं, जहाँ पर काफी ज्यादा जरूरत होती है सड़क बनाने की, उसको सही करने के लिए, क्योंकि रास्ता वहां से होकर गुजरता है। मनसा देवी की भी हमने जिक्र किया था, जब बारिश हुई थी, भूस्खलन वहां पर हुआ था, तो वो चीजें जहाँ पर यात्री ज्यादा पहुंचते हैं, श्रद्धालु ज्यादा पहुंचते हैं, उस और ज्यादा फोकस करना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, ये देखिए, सबसे पहली बात ये विजयलक्ष्मी की जो जो सेकंड पोर्शन चल रहा है वो तो एक समझ में आता है कि चलो ठीक है, यहाँ यात्री श्रद्धालु आते हैं, उसको सही करना, ट्रीटमेंट करना एक बहुत जरूरी बात है। पर ये जो पोर्शन है, और सबसे डेंजर पोर्शन यही है जिसमें जो पीडब्ल्यूडी जो काम कर रहा है। पर सबसे पहले सवाल ये उठता है, निशान ये उठता है कि ये जो पहाड़ है, इनको पहाड़ को रोका जाए, क्योंकि पहाड़ कच्चे हैं, इनको पहाड़ को रोकने के लिए कोई ना कोई ट्रीटमेंट एक होना चाहिए इनको, होने के बाद फिर वो सड़क बनाई जाए। और जब वो सड़क बनेगी तभी उसका बेनिफिट्स होगा, क्योंकि इस सड़क पे कोई आवाजाही तो होती नहीं है। सबसे पहली बात है, समस्या ये है कि बारिश आएगी, जो मिट्टी है, जो बारिश से पहाड़ ढह जाते हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ खिसक रहे हैं पहाड़, उनको किस तरीके से रोका जाए। आप देखिए, अगर सड़क बना भी दे गई, ये पहाड़ जो है फिर बारिश में आगे की तरफ खिसक गए तो ये सड़क फिर बह जाएगी, उसका कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। ये जो करोड़ों रुपए सरकार लगा रही है, जनता का पैसा ये जो लग रहा है, ये इसकी बदोबरानी बिल्कुल हो रखी है। और सबसे पहले ये है कि इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये भी होती है कि एक विभाग दूसरे विभाग से क्यों आपस में कनेक्ट क्यों नहीं रहता, और कौन सा काम कैसे होना चाहिए, पहला होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, इसकी कोई सिस्टम नहीं है। सिर्फ ये है कि फटाफट निपटाइए, और चाहे वो काम सही हो या ना हो। विजयलक्ष्मी, मनीष, जो साइंटिस्ट की टीम वहां पर पहुंचती है, जो रिपोर्ट पेश करती है कि कुछ खामियां ये है, इन्हें इस तरीके से सही यहां पर करना चाहिए, तो क्या उस रिपोर्ट को फॉलो किया जाता है या केवल हवाई काम किया जाता है? देखिए, ये भी एक सवाल उठता है विजयलक्ष्मी। इससे पहले भी हमने खबर चलाई थी इसको, क्योंकि रुड़की आईआईटी के कई सारे साइंटिस्ट आते थे, रिपोर्ट बनाते थे, सालों से सर्वे होता है, सर्वे होकर के वो अपनी रिपोर्ट दे देते हैं, और रिपोर्ट देने के बाद विजयलक्ष्मी वो कहते हैं फाइल एक ठंडे बस्ते में चली जाती है। पर इस बार जब हमने ये देखा कि इस तरह का ये काम हो रहा है, तो हमें लगा कि भाई कहीं ना कहीं कोई काम हो, क्योंकि इस बार बारिश भी काफी हुई थी, और कोई ना कहीं ये देखिए, क्योंकि आप देखिए एक ट्रेंड हो गया था कि पहाड़ ये दिखने लग गए थे दूर से ही विजयलक्ष्मी, ये पहाड़ गिरते हुए नजर आ रहे थे, और कहीं ना कहीं एक प्रेशर बना, प्रशासन पे भी एक प्रेशर बना, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक काम तो करा है, पर ये काम जो है ये खाना पूर्ति वाला काम कि कर दिया, कि दिखा दिया कि हाँ हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पर इसमें कहीं भी कोई भी जो समस्या है वो सामने निकल करके आएगी, और समस्या खत्म नहीं होगी। इसी को लेकर के जो व्यापारी लोग हैं, जिनके नीचे दुकानें हैं, वो चिंतित है इस बात को लेकर के, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि झेलना उनको ही पड़ता है, क्योंकि जितनी मिट्टी है ऊपर से बह करके नीचे आती है, मार्केट बंद हो जाती है, बार बार करती है, इसके बाद नगर निगम का काम भी
बढ़ जाता है। नगर निगम भी आप देखिए अपनी जेसीबी कंटिन्यू वहां लगा करके रखता है और वो मिट्टी उठाने का जी काम करते रहते हैं। व्यापारियों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि व्यापारियों की दुकानदारी खत्म हो जाती है इस तरीके से आप देखा जाए तो। कहीं ना कहीं व्यापारियों की भी चिंता है, और आने वाला समय भी ये है कि धीरे धीरे ये पहाड़ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और खिसक रहे हैं। बिल्कुल। तो समस्या उनको ये भी है कि अगर ये टूट गए, गिर गए, तो एक बहुत बड़ी अनहोनी भी यहाँ पर हो सकती है। और कहीं ना कहीं जो दिक्कत है वो भी आ सकती है कि सरकार 2027 को कुंभ को लेकर के जो काम कर रही है, जो आनंद फानंद में जो तेजी के साथ ये जो काम कर रही है, कहीं ना कहीं जी इस पे विजयलक्ष्मी एक बहुत बड़ा सवाल है। और प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए, जो भी काम हो एक सटीक तरीके से काम हो, और कई लोगों की राय लेकर भी इसमें काम करना चाहिए। जो स्थानीय लोग हैं, कोई किस तरह की जो राय है बिल्कुल उनके बिल्कुल। अनुसार भी ये काम होना चाहिए विजयलक्ष्मी। क्योंकि ओवरऑल परेशानी तो फिर जो लोग वहां पर रह रहे हैं, जिनके मलबे में घर दब जाते हैं, उन्हें ही परेशानी होती है। मनीष, विभाग के पास क्या कोई मास्टर प्लान नहीं है इसको रोकने के लिए? क्योंकि बारिश तो होगी, भूस्खलन तो होगा, लेकिन कैसे उसको रोकना है ये तो चैलेंजिंग है ही। विजयलक्ष्मी बिल्कुल, देखिए जो टीम आई थी उसने अपनी रिपोर्ट दी, क्योंकि असल में ये जो टाइगर रिजर्व है और इसमें जो सेंटर का जो रोल इसमें बड़ा अहम हो जाता है, इसमें काम करना कोई आसान बात नहीं है। बहुत सारे विभाग इसमें काम करने के लिए भी तैयार नहीं रहते, क्योंकि नॉर्म्स बहुत इसके खतरनाक होते हैं। क्योंकि वन्य जीव जो सिस्टम है टाइगर रिजर्व में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा होती है। तो देखिए अपनी रिपोर्ट जो साइंटिस्ट थे जो आए थे, उन्होंने केंद्र में भी पहुंचाई, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा पेचीदा था। पहाड़ खिसक रहे थे, इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये सुना जा रहा है, अभी हमने धरातल पे देखा नहीं है, ये सुना जा रहा है कि ट्रीटमेंट का काम भी जल्द ही होगा, पर अभी तक इसका कोई आता पता विजयलक्ष्मी। तो मतलब जो पिछली, अगर हम लैंडस्लाइड की अगर यहाँ पर बात करें तो जिस तरीके से होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा असर देखा जाता है हरिद्वार में। जिस तरीके से कहने को तो ये प्लेन एरिया है, लेकिन पहाड़ जिस तरीके से यहाँ पर कच्चे हो चुके हैं, खोखले हो चुके हैं, उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है, केवल जल्दबाजी में काम किया जा रहा है। बिल्कुल विजयलक्ष्मी, देखिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम बात करें कि ये एक की समस्या नहीं है, सालों की समस्या है। पिछली जो मानसून अभी जो हुआ था, इस मानसून में तो सारी पोल खुल करके रख गई, क्योंकि पहाड़ी आप देखिए पहाड़ों पे पहले वृक्ष होते थे, दिखता नहीं था कोई पोर्शन क्या हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे मिट्टी खिसकती थी। अगर पीछे की तरफ हम जाएंगे, पोर्शन जाएंगे, तो कई छोटे छोटे पुल बनाए गए हैं उस रोड पे, क्योंकि पीछे की जो मिट्टी जो बारिश होती थी उसका पानी भी निकलने के लिए कहीं ना कहीं जगह चाहिए होती है, तो वो निकलता था। पर पहाड़ है, इसके कारण क्या होती है, उनके साथ मलबा भी साथ के साथ आता है, जिसके लेके अंदर मार्केटों के अंदर हम देखें तो पूरा का पूरा माल की सारी मिट्टी की मिट्टी जमा हो जाती है। और अगर थोड़ा सा भी पानी बरसे तो पानी अंदर की तरफ दुकानों के अंदर घुस जाता है। तो ये जितना भी जो सिस्टम है, आप देखिए 2 बार आप देखिए काली मंदिर जो थी वहीं पर ट्रेन थी बिल्कुल पहाड़ी की तली में, आप देखिए वो ट्रेन रेलवे जा रही है जो ऋषिकेश और देहरादून को जोड़ती है, उसको लेकर के भी आप देखिए वहां पर लैंडस्लाइड हुई, और लैंडस्लाइड होने के बाद आप पूरा का पूरा वहां पर मलबा हो गया, जो रेलवे प्रशासन ने उसके कई घंटों खोलने में लगभग एक नहीं है, कम से कम ये 2 बार का हादसा मानसून में देखने को मिल गया है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठ रहा था, ये सवाल उठ रहा था कि इसका एक ट्रीटमेंट करा जाए, इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट जो करा जाए, जिससे कि ये जो समस्या है ये खत्म हो सके। अगर खत्म ना हो सके तो थोड़ी कम हो सके, क्योंकि धीरे धीरे अगर देखें इस बार तो बिल्कुल अति हो गई थी विजयलक्ष्मी, क्योंकि पहाड़ आप देखेंगे दूर से ही दिखने शुरू हो गए थे, और जितने जो पेड़ थे वो पेड़ भी टूट करके नीचे की तरफ, पहाड़ बिल्कुल आप बिल्कुल मिट्टी की जो कहते हैं कि चट्टाने थी वो बिल्कुल साफ आप देखेंगे वो देखने को मिल रही थी। और आप देखिए दूर से उनको लग जाता है कि कब ये गिरने वाली है। तो इसको देख करके आप देखिए कि ट्रीटमेंट हुआ, इसमें पीडब्ल्यूडी को ये कार्य दिया गया, पर ये सड़क, ये तो रास्ता खोलने का इसको दिया गया कि सारा रास्ता खोला जाए, और दूसरा ये कि जहां पर जो सड़क टूटी हुई है उसको पैचिंग करके उसको सड़क को सही करा जाए। पर सबसे बड़ी सवाल यही उठता है कि जब तक पहाड़ों का ट्रीटमेंट नहीं होगा तो ये सब बेकार है। ये बिल्कुल, ये जो पैसे जनता के जो लग रहे हैं विजयलक्ष्मी, ये बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, क्योंकि अब आप देखिए जो सर्दियों की जो बारिश है ये भी होने वाली है, ये भी बारिश होगी, तो इस बारिश में ये जितना भी जो पहाड़ जो बचे हुए जो दिख रहे हैं ये बह जाएंगे, और ये जो सड़कें जो निर्माण होगा ये बिल्कुल जीरो पर जीरो हो जाएगा। इसी को लेकर के व्यापारी नेता भी चिंतित है, वो अपनी बात उठा रहे हैं अपनी। उन्होंने कई लिखित शिकायतें भी प्रशासन पीडब्ल्यू को दी है कि उसकी गुणवत्ता सही हो, या ये काम अभी कुछ रोका जाए जिससे पहले ट्रीटमेंट हो जाए, फिर ये काम करा जाए, जिससे कि हरिद्वार के जो लोग हैं, देखिए सबसे बड़ी बात ये है विजयलक्ष्मी के अधिकारी चले जाते हैं और नए हरिद्वारी आते हैं, पर झेलना तो हरिद्वार की जनता को ही और व्यापारियों को ही पड़ता है। जो परेशानी है वो उनको ही झेलनी पड़ती है। तो यहाँ के व्यापारियों का भी ये कहना है कि जो काम हो बिल्कुल सटीक होना चाहिए, कि ये एक ऐसा काम है जो उनके जीवन और उनके रोजगार से
जुड़ा हुआ कार्य है। और अगर ये प्रशासन ने बहुत अच्छा किया, इसमें पहल करी है, पर जब अगर पहल करी है तो ये तरीके से काम हो। दूसरी बात ये है कि इसमें गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इसके अंदर गुणवत्ता का पूरा ध्यान नहीं रखा जाएगा तो सड़कों से उतरा जाएगा, हम कोर्ट में जाएंगे और कहीं ना कहीं हम इसको पूर्णता से ही करवाएंगे, अन्यथा इसको काम को नहीं करने दिया जाएगा। विजय लक्ष्मी। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए।